सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपका फिर से मेरे चैनल रिपेयर ज्ञान पे स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंट ट्रेसिंग की। प्रिंट ट्रेस कैसे किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम 2 से 3 प्रिंट से जानेंगे कि आपकी पावर आईसी तक या सीपीयू तक पहुंचने वाली लाइन में जो भी 2-3 प्रिंट हैं उनकी वैल्यू से हम जानेंगे कि आपकी लाइन बिल्कुल ठीक है या नहीं। आपको सारे कंपोनेंट्स चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन 2-3 प्रिंट से ही आपको पता लग जाएगा कि आपको आपकी जो पावर आईसी तक पहुंचने की लाइन है या सीपीयू तक पहुंचने की लाइन है या आपकी ईएमएमसी तक पहुंचने की लाइन है वो ठीक है या नहीं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली फ्यूचर की हमारी सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेसिंग करेंगे, प्रिंट ट्रेसिंग करेंगे रिंगर की। रिंगर का मतलब ही स्पीकर होता है, उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। रिंगर को ही स्पीकर कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोर्ड ले लेते हैं जिसमें हम रिंगर की टेस्टिंग कर लेते हैं। रिंगर मतलब स्पीकर। तो ये लगा हुआ है हमारा रिंगर मतलब स्पीकर। तो ये हमारा मल्टीमीटर, इसे अभी हम ऑन ऑफ मोड पे है। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। बीप मोड पर इसे हम सेट कर लेते हैं। बीप मोड पर रखकर हम इसे सेट करके इसको चेक करेंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो बीप मोड पे हमने इसे सेट कर लिया है। 2 प्रॉप्स हैं, इन्हें एक को हम रखेंगे ग्राउंड पे और दूसरी को रखेंगे हम टेस्टिंग के लिए। तो एक को हम ग्राउंड कर लेते हैं, ये हमने ग्राउंड कर लिए, और दूसरी को रखेंगे इसके प्रिंट पे। ये देखिए, तो इसकी जो वैल्यू है आपकी 250 से लेके 800 तक जा सकती है। तो यहाँ हमारी वैल्यू आ रही है, देखिए हमने ग्राउंड पे रख लिया है। ये देखिए इसकी 350 तक आ रही है, 300 350 तक आ रही है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे ये जो इसकी 350 के करीब इसकी वैल्यू आ रही है, 300 350 के करीब। इसका मतलब ये है कि जहां से भी बोर्ड में इसका सप्लाई हो रहा है, जिस भी आईसी से इसका सप्लाई हो रहा है, वो आईसी से लेकर यहाँ तक का कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे होती है प्रिंट ट्रेसिंग। तो मान लीजिए अगर आपके पास शॉप है आपकी, या आप सीख रहे हैं, जैसा भी है, अगर आपने ट्रेसिंग करनी है और आपने ट्रेस किया और ऐसे ही जैसे अभी हमने यहाँ पर टेस्ट किया था, इसका 300 350 आ रहा था, तो मैंने बता दिया इसका वैल्यू जो है 250 से लेके 800 तक जा सकता है, 750 800 तक 700 तक जा सकता है इसका। तो अगर आपके शॉप में कोई ऐसा ठीक करने के लिए आता है तो आपने ऐसा चेक किया और अगर वहां पे ये वैल्यू आ रही है, इट मीन्स आपको और कोई कंपोनेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप ये आपकी प्रिंट ठीक है, आपका जो स्पीकर है या आपका जो रिंगर है वो खराब है, तो आप उसे निकाल दीजिए और उसकी जगह नया रिंगर या स्पीकर लगा दीजिए। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। तो आइए नेक्स्ट ले लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आपके लिए। रिंगर की जो वैल्यू होती है प्रिंट की 250 से लेके 800 तक आ सकती है। तो नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं रिसीवर। रिसीवर की जो टेस्टिंग होती है प्रिंट की, उसकी जो वैल्यू होती है करीबन आपकी 250 से लेके 1200 1300 इस टाइप की यहाँ तक आपकी जा सकती है। कभी कभी ये 1400 तक भी चली जाती है। अगर आपकी प्रिंट वैल्यू जो है 250 से लेके 1300 के बीच में आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रिंट बिल्कुल ओके हैं। अगर आपके कस्टमर का कोई फोन खराब आता है, आपने प्रिंट चेक किए, आपके प्रिंट की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आती है, तो इट मीन्स ये है कि आपका आईसी जहां पे भी जिस भी आईसी से वो कनेक्टेड है, वो जो भी आप चेक कर रहे हैं, चाहे वो रिसीवर हो चाहे स्पीकर हो, कुछ भी हो, जो भी आप प्रिंट चेक कर रहे हैं वो आईसी तक उसका कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। आपको बस वो कंपोनेंट जो खराब है उसे जो है नया लगा के देना है कस्टमर को, पुराना फेंक देना है, नया लगा देना है। तो आइए अब हम इसे मल्टीमीटर पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे वही सेम हम इसे वही बजर मोड जो आपका बीप मोड होता है उस पे ही रखेंगे। अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए एक प्रॉप रखनी है हमें ग्राउंड पे, दूसरी रखनी है प्रिंट पे। तो चेक कर लेते हैं। ये हमने रख दी ग्राउंड पे और इसके अब ये रे यहाँ पे लगा होता है रिसीवर। तो ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है 535 40 के आसपास आ रही है। दूसरा जगह भी चेक कर लेते हैं, सेम वैल्यू आती है इस पे। देखिए ये सेम वैल्यू आ रही है 538 40 के बीच में ही है ये। तो इट मीन्स ये है कि मैंने अभी क्या बताया था आपको 250 से 1200 1300 के बीच में, तो हमारी आ रही है 550 के अप्रॉक्स। तो ये बिल्कुल ठीक है इसके प्रिंट। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे नया रिसीवर लाके लगा देना है और ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो एक और भी देख लेते हैं।
इस बोर्ड में एक बार चेक कर लेते हैं। वही सेम प्रोसेस रहेगा। एक प्रॉप जो रहेगी वो ग्राउंड पे रहेगी और एक जाएगी प्रिंट पे। ये देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है 463। इस पे भी चेक कर लेते हैं, दूसरे पे वही आ रहा है 463 65 के अप्रॉक्स, बिल्कुल ठीक है ये भी बोर्ड। तो इसमें भी आपको बस यहाँ पे रिसीवर लगाना है और कस्टमर को लगा के दे देना है। ये बिल्कुल ओके प्रिंट है। जहां से भी इसकी सप्लाई है बोर्ड में वो वहां तक की आईसी के साथ इसके कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। बस आप कंपोनेंट लगाएं और कस्टमर को दे दें। तो आइए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट की जो प्रिंट वैल्यू होती है वो आपका 300-350 से लेके वही 1400-1500 तक की होती है। 300 से लेके 1500 तक की इसकी वैल्यू आ जाती है। तो आइए इसको बोर्ड में चेक कर लेते हैं। तो ये एक बोर्ड ले लिया है मैंने। इसे चेक कैसे करना है, वही इसको हमें मल्टीमीटर पे बीप मोड पे वापस से सेट करना है। इसकी क्या है ना, जो चौथी और छठी पिन जो होती है उससे आपको इसकी प्रिंट वैल्यू जो है पता लगेगी। तो कैसे पता लगेगी, यहां से हम काउंट कर लेते हैं। ये रहा, ये वाला है, ये देखिए 1 2 3 4 चौथी पिन पे रखेंगे और एक पिन पे रखेंगे ग्राउंड, एक को रखेंगे हम ग्राउंड और एक को rखेंगे हम चौथी पिन पे, तब इसकी वैल्यू जाके आएगी हमारी। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमने चौथी पिन पे रखा और यहाँ पे वैल्यू आने लगी। देखिए 505 आ रही है, 505 के अप्रॉक्स आ रही है ये। तो अभी मैंने आपको कितना बताया, 300 से लेके 1500 तक का अगर इसमें प्रिंट आता है तो आपका ये बिल्कुल मेमोरी कार्ड स्लॉट जो है वो बिल्कुल ठीक है। अभी हमने एक पिन चेक करी है, अब क्या छठवीं पिन, अभी हम चौथी पिन पे, अभी हमें छठवीं पिन चेक करनी है। जब उस पे वैल्यू ठीक आएगी तब हम जाके बिल्कुल कंफर्म होंगे कि ये स्लॉट बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो आइए छठी पिन देख लेते हैं। ये चौथी पिन है 5 और ये 6, ये देखिए 908 आ रही है। तो अभी मैंने बताया आपको 300-350 से लेके ये स्टार्ट हो जाती है और आपका 1500 तक जाती है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे 907 आ रहा है और पहली पिन पे हमारा आ रहा था 500 से अबव आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये मेमोरी कार्ड जो है हमारा बिल्कुल ठीक है, इसके प्रिंट बिल्कुल ठीक है। अगर इस पे जैसे यहाँ पे तो ये लगा हुआ है, अगर नहीं लगा होता तो हम इसको चेंज कर देते सिर्फ ऊपर के सेक्शन को, बाकी प्रिंट हमारे बिल्कुल ठीक थे इसके, हम इसको चेंज कर देते और कस्टमर को दे देते। तो ये अब आपको इसकी ट्रेसिंग करनी आ गई है। चलिए आइए नेक्स्ट ले लेते हैं। तो बात कर लेते हैं स्लिम स्लॉट के प्रिंट सेक्शन की। प्रिंट पे उसकी कितनी वैल्यू आती है, उसकी जो वैल्यू आती है आपकी 250 से लेके 750 तक। लेकिन इसमें 6 पिन होती हैं। उन 6 पिनों में एक पिन होती है आपकी वी सिम। उस वी सिम की जो वैल्यू होती है वो इन 5 पिनों के अलावा, या जो 8 पिन का भी आता है या जो आपका 6 पिन का आता है, उनमें जो वी सिम होगी उसकी जो वैल्यू होगी इन बाकी की पिन्स के अकॉर्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो आइए इसको पहले बोर्ड पे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने एक बोर्ड ले लिया है, ये रहे इसके सिम सेक्शन। इसके सिम में देखिए आप, यहाँ पे 6 पिने हैं इसके, 3 इधर 3 उधर। मैंने पीछे आपको जो एक मेरी पुरानी वीडियो है उसके अंदर मैंने सिम सेक्शन की फुल डिटेल दे रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिम सेक्शन की फुल डिटेल, उसकी पिन आउट डिटेल्स पूरी मैंने उसमें दे रखी है। आप प्लीज उस वीडियो को जरूर जाके देखें, आपके जरूर काम आएगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे इन पिन्स के क्या नाम है, इनकी क्या वैल्यू आती है, कैसे इन्हें चेक करते हैं, कैसे ये खराब होती है तो कैसे ठीक की जा सकती है, कैसे। तो वो सारी डिटेल्स वो उस वीडियो में आप जाके देखें, तभी आपको ये वाली वीडियो भी समझ आएगी। तो इसमें 6 पिने हैं, इनकी वैल्यू कैसे चेक करेंगे। इनकी वैल्यू एक रखेंगे हम ग्राउंड पे प्रॉप, वही इसको बजर मोड पे ही चेक करेंगे। एक रखेंगे ग्राउंड पे और अब रख लेते हैं इसका पहले इसका हम GND मतलब कि इसका ग्राउंड चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका ग्राउंड मिल गया हमें, ये बीप सुनाई दे रही है आपको, ये इसका ग्राउंड पिन है। सेकंड पिन हमेशा जो होती है वो नॉट कनेक्टेड होती है, तो उस पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है। ये सेंटर वाली जो पिन होती है ये नॉट कनेक्टेड होती है, तो इसे NC भी कहते हैं। थर्ड पिन पे हम आ जाते हैं। अब इसमें वैल्यू आनी चाहिए। अगर जो बाकी की जो 4 पिनें होंगी आपकी, अगर 6 पिन वाला आपका सिम स्लॉट है, एक पिन आपकी GND होगी, दूसरी आपकी NC मतलब नॉट कनेक्टेड होगी, उसमें बोर्ड में उसका कोई काम नहीं होता है। तो आइए ये थर्ड पिन हम चेक कर लेते हैं, तीसरी पिन को चेक कर लेते हैं। तीसरी पे वैल्यू आनी चाहिए हमारी, ये देखिए वैल्यू आ रही है इसकी 511।
बाकी की पिन्स पे ये आना चाहिए, लेकिन जो इसका वी सिम होगा उस पे पावर, उस पे जो प्रिंट की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। अभी और चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए चौथी चेक कर ली, उतनी वैल्यू आ रही है। ये 5वीं पिन है, सेम वैल्यू आ रही है। अभी छठी हमारी वी सिम होगी, वी सिम पे ज्यादा वैल्यू आ रही है। ये देखिए, तो अब हमने इसकी 6 की 6 पिन्स जो है, इनके प्रिंट जो है वो चेक कर लिए। सिम के जो प्रिंट्स हैं वो बिल्कुल ओके हैं। तो अगर आपके पास कस्टमर का इस तरह का कोई काम आता है सिम सेक्शन का करने के लिए, और अगर आपने ये 6 की 6 पिन्स चेक कर ली हैं और इन पे वैल्यू एकदम बराबर आ रही है, एक ग्राउंड मिल गया है आपको, एक आपको नॉट कनेक्टेड मिल गया है, बाकी 3 पिन्स पे आपकी सेम वैल्यू आ रही है, और चौथी जो बाकी लास्ट बची हुई वी सिम है उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो थोड़ी ज्यादा आ रही है बाकी पिन्स के मुकाबले, तो आप समझ जाइए कि आपका ये सिम सेक्शन जो है बिल्कुल ठीक है। जिस भी आईसी से, पावर आईसी से, कहीं से भी, जहां से भी कनेक्टेड है, वहां तक की प्रिंट जो है बिल्कुल ठीक है, वहां तक की वैल्यू से सप्लाई बिल्कुल ठीक आ रही है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या आती है किसी कस्टमर की, तो सबसे पहले आपने अगर ये स्लॉट पूरा चेक कर लिया, इसके प्रिंट आपने सब चेक कर लिए, तो या तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी जो सिम है वो खराब हो सकती है, या फिर ये सिम स्लॉट खराब हो सकता है। इसके प्रिंट बिल्कुल ओके है, हमने चेक कर लिए। अगर फिर भी सिम लगाने पे नहीं चल रही, सिम भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप, क्योंकि आप सिम जो है दूसरे फोन में लगा के एक बार चेक कर लेंगे, अगर वहां पे वो सिम चल रही है और इस स्लॉट पे नहीं चल रही है, इसका मतलब ये स्लॉट खराब है। तो आप डायरेक्ट उठाएंगे, स्लॉट आपके पास दूसरा अवेलेबल होगा, स्लॉट उठाएंगे, स्लॉट चेंज कर देंगे, फोन आपका चल जाएगा। तो आइए अब लास्ट एक और प्रिंट चेक कर लेते हैं, जो है हमारा पावर बटन। पावर बटन मतलब जो हमारा ऑन ऑफ बटन होता है उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके प्रिंट की टेस्टिंग। ऑन ऑफ बटन, ऑन ऑफ बटन, इसकी जो प्रिंट की टेस्टिंग होती है ये होती है आपकी 500 से लेके आपकी मैक्सिमम जो है 1400, 1500, ये आपकी मैक्सिमम होती है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं 500 से लेके 1500 तक की। तो आइए इसको बोर्ड पे चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक बोर्ड है, हम इसके प्रिंट पे इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। वही बजर मोड पे आपको रखना है इसको, बीप मोड पे। एक प्रॉप को आपको ग्राउंड करना है, दूसरी को आपको प्रिंट वैल्यू चेक करनी है। अगर हम हॉट टेस्टिंग कर रहे होते तो हम इसे बजर मोड पे चेक नहीं करते, हम इसे 20 वोल्ट पे चेक करते, और डीसी या फिर 6 पोर्ट चार्जर वगैरह से हम इसे चेक कर रहे होते। ऐसे जो भी टेस्टिंग ऐसे मल्टीमीटर लगा के ऐसे डायरेक्ट चेक की जाती है बिना किसी प्लग इन के, उसे कूल टेस्टिंग या कोल्ड टेस्टिंग कहते हैं। अगर इससे रिलेटेड वीडियो हॉट टेस्टिंग या कूल टेस्टिंग की आपको देखनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो हमने बना रखी है, उसे आप जाके प्लीज चेक करें। तो आइए पहले इसे चेक कर लेते हैं। इसे हमने सेट कर लिया है बजर मोड पे। ये रहा इसका ऑन ऑफ बटन, ये रहा। तो एक रखेंगे हम ग्राउंड पे, ये हमारा, ये बहुत सारा पूरे में ग्राउंड होता है, ये हमारा ग्राउंड है। ये देखिए 591, 592 के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ रही है। इट मीन्स ये ऑन ऑफ बटन बिल्कुल, पावर बटन जो है बिल्कुल ठीक है। अब आपका ये प्रिंट जो है ये बिल्कुल ओके है। अब हमने तो इसे बोर्ड है, इसका जब आप बटन लगाएंगे, जो भी बटन आपका जो खराब है उसे लगा देंगे, कस्टमर को बिल्कुल ओके मिल जाएगा। इसका जहां से भी कनेक्शन है पावर आईसी से, ये बिल्कुल वहां तक के इसके प्रिंट जो है बिल्कुल ओके है। बस आपने क्या करना है, इसके बटन लगाने, और ये बोर्ड बिल्कुल ओके है। तो ऐसे ही आपको हर तरीके के कंपोनेंट की जो है वो प्रिंट टेस्टिंग करनी है। इससे आपको पूरे बोर्ड की टेस्टिंग करने की या फिर आपको पूरी लाइन ट्रेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्टिंग करने से आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा पार्ट खराब है, या आपको पूरी लाइन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई वीडियो के साथ। मैं निहारिका आपको जरूर मिलूंगी। थैंक यू।